नरेंद्र मोदी आजकल की इंडियन पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा नाम। इनका सफर कमाल का रहा है। 1950 में गुजरात के वडनगर में पैदा हुए। इनकी शुरुआती जिंदगी और आज जो पावर इनके पास है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। बचपन बहुत ही सिंपल था। चाय बेचते हुए शुरू किया। जवानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस, जो एक राइट विंग हिंदू राष्ट्रवादी संगठन है, उससे जुड़ गए। आरएसएस ने इनमें डिसिप्लिन, देशभक्ति और हिंदुत्व की भावना भरी। मोदी जी के ऑर्गेनाइज करने का हुनर और भाषण देने की कला बचपन से ही दिखने लगी थी। वो आरएसएस में आगे बढ़ते गए, प्रचारक बने और पूरे समय संगठन के विचार फैलाने में लग गए। उनकी मेहनत और लगन किसी से छुपी नहीं। 1980 के दशक के आखिर में जब भारतीय जनता पार्टी, जो आरएसएस की राजनीतिक शाखा है, पूरे देश में फैलना चाहती थी, तब मोदी जी को जिम्मेदारी मिली। वो 1985 में बीजेपी में शामिल हुए और जल्दी ही अच्छे ऑर्गेनाइजर साबित हुए। गुजरात में बीजेपी को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, जिससे उनकी अपनी राजनीतिक राह भी खुल गई। एक छोटे शहर के लड़के से लेकर एक बड़े नेता बनने तक मोदी जी का सफर उनकी महत्वाकांक्षा, लगन और विचारधारा की ताकत को दिखाता है। 2001 में नरेंद्र मोदी गुजरात की राजनीति में छा गए। मुख्यमंत्री बने तो राज्य भूकंप और आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था, लेकिन मोदी जी मुश्किलों से घबराने वालों में से नहीं थे। इस मौके को उन्होंने गुजरात के लिए अपने विजन को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया, जो आर्थिक विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देता था। उनके नेतृत्व में गुजरात में बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव आया। मोदी जी की बिजनेस फ्रेंडली नीतियों और निवेश पर ध्यान देने से इंडस्ट्रीज बढ़ीं और नौकरियां आईं। राज्य तरक्की की मिसाल बन गया। देश और विदेश में तारीफ हुई। उनके समय में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम हुआ। मोदी जी जानते थे कि अच्छी सड़कें, बिजली और सिंचाई विकास के लिए जरूरी है। उन्होंने इन सब में खूब पैसा लगाया, जिससे गुजरात का भविष्य उज्जवल हुआ। विकास पर जोर देने से लोग खुश हुए और उनकी छवि एक अच्छे प्रशासक और काम करने वाले नेता की बन गई। लेकिन उनके कार्यकाल में विवाद भी हुए, खासकर 2002 के गुजरात दंगे, जिसने उनकी छवि पर दाग लगाया। 2002 के गुजरात दंगे भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है। एक ट्रेन में हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत के बाद शुरू हुए ये दंगे बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा में बदल गए, जिससे बहुत जान माल का नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी को दंगों से निपटने के तरीके के लिए कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ा। उन पर निष्क्रियता और मिलीभगत के आरोप लगे, जिसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय की रक्षा करने में विफलता का आरोप भी शामिल था। ये दंगे मोदी जी के राजनीतिक जीवन का एक अहम मोड़ बन गए, जिसने भारत और दुनिया में उनकी छवि को प्रभावित किया। उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया और कहा कि उनकी सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए। लेकिन दंगों के जख्म गहरे थे और जवाबदेही और न्याय के सवाल पीछे छूट गए। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सत्ता में बैठे लोगों की सभी नागरिकों की रक्षा करने की जिम्मेदारी के बारे में बहस छेड़ दी। मोदी जी के समर्थकों ने तर्क दिया कि वे राजनीतिक साजिश का शिकार हैं, जबकि उनके विरोधियों ने दंगों को उनकी विभाजनकारी राजनीति का सबूत बताया। 2002 के दंगे आज भी जांच और बहस का विषय हैं, जो सांप्रदायिक सद्भाव की नाजुकता और अनियंत्रित नफरत के भयानक परिणामों की याद दिलाते हैं। विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ती रही, खासकर बीजेपी और उसके मुख्य समर्थकों में। विकास के वादों को पूरा करने वाले एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में उनकी छवि भारतीय जनता के एक वर्ग के साथ लोकप्रिय हुई। बीजेपी ने उनकी राष्ट्रीय अपील को पहचानते हुए उन्हें 2014 के आम चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश किया। मोदी जी के चुनाव प्रचार ने गुजरात में उनके काम और नए भारत के लिए आशा और आकांक्षा के संदेश को कुशलता से मिलाया। उन्होंने उस समय की सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के प्रति बढ़ते असंतोष का फायदा उठाया, आर्थिक समृद्धि, कुशल शासन और राष्ट्रीय गौरव की वापसी का वादा किया। सालों के सार्वजनिक भाषणों से निखरे उनके भाषण कौशल ने देश भर के दर्शकों को मोहित कर लिया। उन्होंने खुद को एक चाय वाले के रूप में पेश किया, जो विरासत में मिली राजनीतिक कुलीन वर्ग को चुनौती देने के लिए विनम्र शुरुआत से ऊपर उठे थे। मोदी के करिश्मे और बदलाव की एक शक्तिशाली कहानी के नेतृत्व में बीजेपी का अभियान मतदाताओं के साथ प्रतिध्वनित हुआ। पार्टी ने भारतीय संसद के निचले सदन लोकसभा में स्पष्ट बहुमत हासिल करते हुए एक ऐतिहासिक जीत हासिल की। प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी का उदय
भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण था, जो एक नए युग के उदय का संकेत देता है। सेक्शन 5, मोदी का भारत बीजेपी के नेतृत्व में बदलाव। 24 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव का दौर शुरू हुआ। वो लोगों के समर्थन की लहर पर सत्ता में आए, अतीत की बेड़ियों को तोड़ने और विकास और प्रगति के युग की शुरुआत करने का वादा किया। भारत के लिए मोदी जी का विजन साफ था, देश को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति बनाना, विश्व मंच पर उसका सही स्थान दिलाना और सांस्कृतिक गौरव को वापस लाना। उनकी सरकार ने आर्थिक सुधारों, बुनियादी ढांचे के विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के एक महत्वाकांक्षी एजेंडे पर काम शुरू किया। मोदी के कार्यकाल में भारत की विदेश नीति में एक अलग बदलाव आया है। उन्होंने विश्व के नेताओं के साथ सक्रिय रूप से बातचीत की है, रणनीतिक गठबंधन बनाए हैं और वैश्विक मंच पर भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया है। आतंकवाद और सीमा विवाद जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार का राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना भी स्पष्ट रहा है। मोदी का कार्यकाल नाटकीय बदलाव का दौर रहा है, जिसने भारत की छवि को देश और दुनिया दोनों में बदल दिया है। सेक्शन 6, नीतियों का परिदृश्य, आर्थिक सुधार और सामाजिक पहल। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बदलने और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करने के उद्देश्य से कई प्रमुख नीतियां और पहल लागू की हैं। सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों में से एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का कार्यान्वयन था। जीएसटी ने जटिल कर ढांचे को सुव्यवस्थित किया, पारदर्शिता और व्यापार में आसानी को बढ़ावा दिया। एक और प्रमुख पहल मेक इन इंडिया का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और विदेशी निवेश को आकर्षित करना था। कार्यक्रम ने रोजगार पैदा करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत को एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलने की मांग की। मोदी सरकार ने वित्तीय समावेशन, स्वच्छता और किफायती आवास पर ध्यान केंद्रित करते हुए कई सामाजिक कल्याणकारी पहल भी शुरू की। प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य 22 तक सभी को किफायती आवास उपलब्ध कराना था। स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता में सुधार के सरकार के प्रयासों को व्यापक मान्यता मिली है। ये नीतियां और पहल मोदी के आर्थिक रूप से समृद्ध और सामाजिक रूप से समावेशी भारत के दृष्टिकोण को दर्शाती हैं। सेक्शन 7, विवाद और आलोचनाएं, एक विभाजित राष्ट्र को संचालित करना। अपनी लोकप्रियता और उपलब्धियों के बावजूद नरेंद्र मोदी का कार्यकाल विवादों के बिना नहीं रहा है। सबसे विवादास्पद मुद्दों में से एक सरकार का हिंदू राष्ट्रवाद की ओर कथित झुकाव रहा है, जिससे भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति के बारे में चिंताएं पैदा हुई हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, जो पड़ोसी देशों के गैर मुस्लिम शरणार्थियों के लिए नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है, व्यापक विरोध प्रदर्शनों को जन्म दिया। आलोचकों ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करना एक और कदम था, जिसकी देश और विदेश दोनों में आलोचना हुई। जहां सरकार ने तर्क दिया कि यह राष्ट्रीय एकीकरण और विकास के लिए आवश्यक था, वहीं आलोचकों ने इसे क्षेत्र की स्वायत्तता पर हमला और लोकतांत्रिक मानदंडों का उल्लंघन माना। मोदी सरकार को असहमति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से निपटने को लेकर भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा है। पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं के उत्पीड़न और धमकी का सामना करने की घटनाओं ने सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थान के बारे में चिंता जताई है। ये विवाद भारत में राजनीतिक चर्चा को आकार देना जारी रखते हैं, जो एक विविध और जटिल राष्ट्र को संचालित करने की चुनौतियों पर प्रकाश डालते हैं। सेक्शन 8, मोदी की स्थायी अपील, करिश्मा और भारत के लिए एक विजन। विवादों के बावजूद नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय और प्रभावशाली व्यक्ति बने हुए हैं। उनकी स्थायी अपील करिश्मे एक मजबूत नेतृत्व छवि और भारत के लिए एक स्पष्ट दृष्टिकोण के एक शक्तिशाली मिश्रण से उपजी है। मोदी में जनता से जुड़ने की उल्लेखनीय क्षमता है। अक्सर हास्य और भावनात्मक उपाख्यानों से युक्त उनके भाषण कौशल समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होते हैं। उन्हें एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में देखा जाता है, जो कठोर निर्णय लेने और अपने वादों को पूरा करने में सक्षम है। एक ऐसे नेता की छवि जिसके जो यथास्थिति को चुनौती देने से नहीं डरते हैं, जो एक्शन लेते हैं, वो ध्यान से बनाई गई है।
आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पुनरुत्थान के इर्द गिर्द केंद्रित भारत के लिए मोदी का दृष्टिकोण आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ एक राग अलापा है। इस दृष्टि को स्पष्ट करने की उनकी क्षमता, साथ ही उनकी सरकार द्वारा इसे लागू करने के प्रयासों ने उनकी स्थायी लोकप्रियता में योगदान दिया है। कोई उनकी राजनीति से सहमत हो या न हो, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नरेंद्र मोदी का भारतीय राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा है। सेक्शन 9 विरासत और भविष्य, भारतीय राजनीति पर मोदी की छाप। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के कार्यकाल ने भारतीय राजनीति पर एक निर्विवाद छाप छोड़ी है। उनके नेतृत्व ने मुखर विदेश नीति, आर्थिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने और राष्ट्रीय गौरव पर नए सिरे से जोर देने के युग की शुरुआत की है। उनके समर्थक उन्हें एक परिवर्तनकारी नेता के रूप में देखते हैं, जिन्होंने भारत को एक वैश्विक महाशक्ति बनने की राह पर ला खड़ा किया है। वे राष्ट्रीय प्रगति के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में बुनियादी ढांचे के विकास, आर्थिक सुधारों और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में उनकी सरकार की उपलब्धियों की ओर इशारा करते हैं। हालांकि उनके विरोधियों का तर्क है कि उनका कार्यकाल विभाजनकारी राजनीति, सिकुड़ते लोकतांत्रिक स्थान और संस्थानों के क्षरण द्वारा चिह्नित किया गया है। वे असहमति से निपटने के उनकी सरकार के तरीके, उसके कथित बहुसंख्यक पूर्वाग्रह और बेरोजगारी और सामाजिक असमानता के महत्वपूर्ण मुद्दों को हल करने में उसकी विफलता की आलोचना करते हैं। मोदी की विरासत पर आने वाले वर्षों तक बहस जारी रहेगी। निश्चित बात यह है कि उन्होंने भारतीय राजनीति की रूपरेखा को मौलिक रूप से बदल दिया है, एक जटिल और बहुआयामी विरासत को पीछे छोड़ दिया है, जो आने वाले वर्षों में राष्ट्र के भाग्य को आकार देती रहेगी।